नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं तुमसे पैर पकड़ के विनती करती हूँ, छोड़ दो मुझे। निकल इस घर से, निकल। मत मारो। उस कहीं की, निकल इस घर से। हट। नहीं, छोड़ दो। दया करो मुझ पर। हट। मत मारो मुझे। तरस खाओ मुझ पर। तेरा नाटक बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे, बहुत झेल लिया। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। चल निकल यहाँ से, निकल। नहीं, मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस घर से निकल के मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जा। सुनिए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ के तुमसे विनती करती हूँ। क्या तुम वो दिन भूल गए जब तुम मुझे ब्याह कर इस घर में लाए थे? अरे हट जा। पागल हो गया था मैं उस समय, मत मारी गई थी मेरी, जो इतनी बड़ी भूल कर गया। मुझे क्या मालूम था कि इस घर में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी। मुझे क्या मालूम था कि तू बांझ निकलेगी। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं बांझ नहीं हूँ। देख, अब तू ज्यादा नाटक मत कर। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठूंगा। चल निकल यहाँ से। इतने सालों से आप मुझ पर जुल्म करते आ रहे हैं और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया कि आपने दूसरी शादी कर ली। अरे तू क्या बर्दाश्त करेगी मुझे? बर्दाश्त तो मैं करता आ रहा हूँ तुझे। अपने पोते को देखने की आस में मेरी माँ मर गई, मरकर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। अरे उस बेचारी को क्या पता था कि तेरी कोख बच्चा देने के काबिल ही नहीं है। जो दोष तुम मेरी कोख पर लगा रहे हो, वो दोष तुम में भी तो हो सकता है। मैंने तो कितनी बार कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन तुम्ही ने मना किया। अच्छा, तो अब मुझसे लड़ाती है तू, हैं? मुझे दोष देती है? ठहर जा, तुझे मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मत मानो। चल चल यहाँ से निकल। मुझे दोष देती है तो शर्म नहीं आती तुझे? मेरा दोष है जो बच्चा नहीं हो रहा, मेरा दोष है। हट। विलास, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है हम दोनों के बीच में मत बोलो। जाओ अपने कमरे में। अरे आती नहीं तो क्या करती? हमारी घर का तमाशा देखने के लिए सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। अगर तुम इसे निकालना ही है तो रात में निकालो, जब सारे मोहल्ले वाले सो रहे हो। नहीं मेनका, तुम तो ऐसा मत कहो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। सब कुछ बर्दाश्त करके भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारी गोद भर दे, मेरी मां बनने की लालसा को पूरा कर दे। मैं तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी। मैं अपनी मां बनने का अरमान तुम्हारे बच्चे के साथ पूरा करूंगी। अरमान की बच्ची, जब तक तेरा मनु साया इस पे पड़ता रहेगा ना, तब तक मेरे बाप बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं ये। अगर तू इनके हाथ से दोबारा मार खाना नहीं चाहती तो कहीं और जाकर अपना मुंह काला कर। चलो जी। नहीं नहीं, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं मर जाऊंगी, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी तू? नहीं, बस नहीं जाऊंगी मैं। रात का इंतजार कर तू। अब मोहल्ले वालों को सोने दे, फिर देखना कैसी दिलकत करता हूँ मैं तेरी। नहीं जाएगी। पंडित जी, ये अंदर क्या हो रहा है? इस देवी जैसी औरत पर तो भगवान ही रहम करे। आखिर अन्याय सहन करने की भी कोई हद होती है, लेकिन ये तो उस हद से भी आगे बढ़ गई। प्रभु इसकी रक्षा करना। पंडित ताराचंद की तो यही प्रार्थना है।
चल निकल यहाँ से, निकल। जैनू में जा। मुझे क्या मालूम था कि तू बांझ निकलेगी। चल निकल यहाँ से। अरे तू क्या बर्दाश्त करेगी मुझे? बर्दाश्त तो मैं करता आ रहा हूँ तुझे। बस नहीं जाऊंगी मैं। रात का इंतजार कर तू अब। मोहल्ले वालों को सोने दे, फिर देखना कैसी दुर्गत करता हूँ मैं तेरी। बांझ निकलेगी। चल निकल यहाँ से। बच्चा देने के काबिल ही नहीं है तुझे, मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बांझ निकलेगी, बांझ निकलेगी, बांझ निकलेगी। निकल यहाँ से। नहीं। ममता, ये आज तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। सारी दुनिया के सामने तू जलील होगी। इस घर से बाहर क्या है तेरे लिए? तेरी जिंदगी खत्म हो गई है ममता। इस बेइज्जती की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। पता नहीं मेरे माता पिता ने मेरा नाम ममता क्यों रखा। मैं अभागन नाम से तो ममता हूं, मगर आज बच्चे के नाम पर घर से बेघर होने जा रही हूं। अब कुछ ही देर में आकर वो फिर मुझे जलील करेंगे, फिर मुझे बांझ कहेंगे, मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। नहीं। सुनो जी, सारा मोहल्ला सो रहा है और वो भी सो रही होगी। ये अच्छा मौका है, उसका मुंह बांधकर कहीं दूर अंधेरे में छोड़ आते हैं। अगर इसमें जरा भी शर्म बाकी होगी ना तो वो वापस नहीं आएगी। सही कह रही हो तुम। अब तुम जैसे चाहती हो वैसे ही होगा। चलो। आ जाओ। विलास, लगता है ये मर चुकी है। चलो चलो यहां से जल्दी। सुजाता, सुजाता। अरे आप आ गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे ठहरो, चाय वाय रहने दो। ये बताओ माँ कहाँ है? माँ? क्यों, क्या बात है? अरे माँ को तो आने दो। माँ आई बेटा आई। डैडी 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 डैडी। आजा। शैतान कहीं का। क्या बात है नितिन बेटा? माँ पहले तुम मुंह मीठा करो फिर बताता हूँ। हाँ मैं मिठाई खाऊंगा, मुझे भी दो। तुमको तो सबसे पहले देंगे। ले बेटा, पहले तू मुंह मीठा कर ले। अच्छी है? ले तुम ले। माँ आप भी लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये मिठाई किस बात की? सुजाता, माँ मुबारक हो। हमें इस किराए के घर से छुट्टी मिल गई है। अब भगवान की कृपा से हमारी अपनी खुद की एक छत होगी। क्या सच? आपको बैंक से कोई लोन वोन मिल गया? अरे बैंक से लोन नहीं लिया मैंने। अपने पास जितना डिपॉजिट था ना, उस सारे डिपॉजिट को मिलाकर मैंने नेहरू नगर में मकान ले लिया है। तो अब नेहरू नगर में हमारा अपना मकान हो गया है। हाँ माँ। अरे लेकिन उसी नेहरू नगर में वो एजेंट ने मुझे जितने सारे मकान दिखाए वो सब 10-12 लाख के थे।
और फिर इतने सारे पैसे तो हमारे पास है नहीं। ये सब आया कहाँ से? सुजाता, अब तुम इसे मेरी किस्मत समझो या लॉटरी, ये मकान अपने बजट में मिला है। बजट में? मतलब 6 लाख में। सिर्फ 6 लाख में? क्या? सिर्फ 6 लाख में? ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। नेहरू नगर में 6 लाख? मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम औरतों में ना बस यही बुराई है, हर मामले में गड़बड़ी नजर आती है तुम्हें। देखिए माँ जी, अरे आप क्यों नहीं समझते? हो सकता है वो आपको फंसा रहा हो। अरे 6 लाख रुपए में, वो भी नेहरू नगर में मकान। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से वो मकान भी निकल जाए और रुपए भी ना मिले। अब शुकुन मत बोलो सुजाता, कोई गड़बड़ी नहीं है। बेटा, तूने मकान के कागजात अच्छी तरह देख तो लिए हैं ना? हाँ माँ, मैंने हर चीज अच्छी तरह देख ली है। उस आदमी को पैसों की सख्त जरूरत थी। यूं समझो कि कोई अर्जेंसी थी उसे, उसकी जरूरत थी और हमारे पास पैसे थे। माँ, अब हम अपने नए मकान में जा रहे हैं। मैंने तो पंडित जी से गृह प्रवेश का मुहूर्त भी निकलवा लिया है और आज ही मैं और सुजाता उस मकान की सफाई करने जाएंगे। ये लीजिए पैसे। कौन आया यहाँ मरने के लिए? कितनी धूल है। सीढ़ियां। अरे कितने सारे कमरे हैं। हालत बहुत खराब है यहाँ की। हाँ। कबूतर। वहां देखे? हाँ। ये देखें, धूल मिट्टी। सफाई पता नहीं कहां से शुरू करूं। इस घर में झाड़ू तो होगा ही, मैं अभी लेकर आती हूं। सुजाता! क्या हुआ? सुजाता! सुजाता क्या हुआ? क्या हुआ, क्या बताओ? अरे अरे उससे डर रहे हो तुम? अरे वो कुछ नहीं करता वो। मैं हूं ना तुम्हारे पास, चलो। सुजाता तुम तो हट जाओ यहाँ से, तुमको लग जाएगी। संभालो ना। सुजाता हट जाओ।
तुम ठीक हो ना? आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ ना? चलो। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बाप रे, कितना पुराना और खस्ता मकान है ये। दीवार को तो देखिए, अंदर कमरे में भी कुछ ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, इसे वैसे सफाई की जरूरत नहीं, मरम्मत की जरूरत है। वो मिस्त्री या कड़िए को बुलाकर इसकी मरम्मत करवा लीजिए प्लीज। तुम ठीक कहती हो सुजाता, ये अपने बस की बात नहीं है, किसी को बुलाना पड़ेगा। हाँ चलो। हाँ। तुम चाहे किसी को भी ले आओ यहाँ, लेकिन ये घर मेरा है और यहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं रह सकता। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। क्षमा कीजिए, शायद घी ज़्यादा पड़ गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए तिलक लगा दूं। अंकल अंकल मुझे भी लगाओ ना। अवश्य अवश्य। मम्मी मैं खेलने जाऊं? ठीक है, जाओ। थैंक यू मम्मी। लीजिए, अब प्रसाद लेके आइए। जी। अरे अरे, तुम रहने दो बहू, मैं ले आती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। क्षमा कीजिए, शायद घी ज़्यादा पड़ गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए तिलक लगा दूं। अंकल अंकल मुझे भी लगाओ ना। अवश्य अवश्य। मम्मी मैं खेलने जाऊं? ठीक है, जाओ। थैंक यू मम्मी।
लीजिए, अब प्रसाद लेके आइए। जी। अरे अरे, तुम रहने दो बहू, मैं ले आती हूँ। सॉरी आंटी, आपको बॉल लगी तो नहीं? आंटी, आपको गुस्सा आया? आंटी प्लीज मैं बॉल लूं? लीजिए, हवन अब संपन्न हुआ। अब आरती करेंगे। आर्यन कहाँ है? खेलने गया था ना वो। पंडित जी, जरा मैं आर्यन को बुला कर लाती हूँ। हाँ। आंटी, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा बच्चा। आर्यन! मम्मी, मेरी मम्मी आ गई। आर्यन! बाय आंटी। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ पूजा हो रही है ना? चले? हाँ, ओके मम्मी। चलो। शुक्र करो तुम लोग इस घर में इस बच्चे के साथ आए हो, वरना मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई नहीं रह सकता। आर्यन, चलो बेटा दूध पी लो। आर्यन, आर्यन, बेटा कहाँ चला गया तू? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. आंटी, मैंने आपको पोएट्री सुनाई, आप मुझे स्टोरी सुनाइए। आर्यन बेटे, तुम यहाँ अकेले में किससे बातें कर रहे हो? आंटी से। वो मुझे बहुत सारी स्टोरी सुना रही थी। आंटी से? चलो, आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए स्कूल जाना है। चलो। बाय आंटी। Yes, सिस्टर, हम लोग अंदर आ सकते हैं? please come.
Please sit. Good morning, sister. Good morning. What is your name? My name is Aryan. बहुत अच्छा नाम है. What is your father's name? My father's name is Nitin Mehta. And what is your mother's name? My mother's name is Sujata Nitin Mehta. बड़ा प्यारा बच्चा है आपका. बड़ी प्यारी बातें करता है. थैंक यू सिस्टर, आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया था. हो गया इंटरव्यू. अब आप जाकर स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म और बस के पैसे जमा कर दीजिए. जी. कहाँ रहते हैं आप? जी, नेहरू नगर. वहां तो हमारी बस जाती है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा. वक्त की पाबंदी. हम इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं. अब आप बच्चे को यहीं छोड़ जाइए. शाम को 5 बजे हमारी बस नेहरू नगर बच्चे को छोड़ आएगी. थैंक यू सिस्टर. थैंक यू सिस्टर. थैंक यू वेरी मच. से थैंक यू टू सिस्टर. Thank you, sister. वेरी गुड. आर्यन बेटा, इधर आओ. आर्यन, आर्यन, आर्यन कहाँ हो तुम? आर्यन, आर्यन यहाँ भी नहीं है. न जाने कब आएगा. तो आर्यन को स्कूल छोड़ आए तुम लोग? जी माँ. जिद तो नहीं की उसने? बिल्कुल नहीं, बहुत खुश था वहाँ. अच्छा. हाँ माँ, बहुत खुश था वो. अच्छा सुजाता, हाँ? मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ. जी. और तुम याद रखना कि ठीक 5 बजे आर्यन की बस आ जाएगी. तुम ठीक 5 बजे उसको लेने के लिए पहुंच आप जाना. फिक्र मत कीजिए, आप अब जाइए ऑफिस. अच्छा. अच्छा माँ. अच्छा बेटा. बाय. बहू, जी. मैंने किचन में सब्जियां काट कर रखती हैं. ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ. ठीक है. इसका मतलब अब मुझे शाम तक इंतजार करना पड़ेगा. Mummy. शाबाश. गुड बॉय. आज स्कूल कैसा रहा? मम्मी बहुत अच्छा. मुझे बहुत सारे खिलौने दिए. हाँ. और मुझे वो चाहिए. मैं घर पे खेलूंगा. ठीक है, मैं अपने प्यारे बेटे के लिए ढेर सारे खिलौने ले आऊंगी. ठीक है, पहले घर चलो. ओके मम्मी. अरे आराम से. आंटी, मैंने स्कूल में बहुत सारे खिलौने देखे. मुझे वो चाहिए. मैं घर पे खेलूंगा. हाँ बेटा, मैं तुम्हें वो सब खिलौने लाके दूंगी. थैंक यू आंटी. दादी दादी. अरे आ गया मेरा राजा बेटा स्कूल से. हाँ. खूब पढ़ाई की होगी. नहीं दादी, मैं खूब खेला. अरे तू स्कूल खेलने जाता है या पढ़ने? खेलने. शरारती. अरे अरे हाथ मुंह तो धो ले. के लिए जो मैंने माँ, हलवा वो- बनाया है ना, वो ला कर मम्मी दे. दादी इधर आओ. क्या हुआ? क्या है?
ये तुम क्या कह रही हो माँ? हम जब पहली बार इस घर में आए थे ना, तो ये घर वीरान, सुनसान, मकड़ी के जालों और धूल से भरा पड़ा था। यहाँ एक भी सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने और सुजाता ने खुद अपनी आंखों के सामने इस घर की सारी सफाई करवाई। तब तो कोई खिलौने नहीं थे, तो फिर अब कहां से आ गए खिलौने? हो सकता है उस समय तुमने कमरे की तरफ ध्यान न दिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमने सारे कमरों की सफाई करवाई थी, है ना सुजाता? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं इतने सारे खिलौने आए कहाँ से, छत से बरसे या जादू से आ गए। नितिन बेटा, हमारे घर में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है हमारे किसी पड़ोसी की शरारत ना हो। उसने चोरी का माल हमारे घर में लाकर छुपा दिया हो। मेरी बात मानो बेटा, और ये सारे खिलौने रात के अंधेरे में जाकर बाहर फेंक आओ, नहीं तो हमारे घर पर जरूर कोई मुसीबत आ जाएगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, यही सही रहेगा। ठीक है, मैं सारे खिलौने बाहर फेंक देता हूँ। सुनिए, आर्यन इस वक्त सो रहा है, यही समय ठीक रहेगा। अगर वो जाग जाएगा ना तो रो रो कर बेहाल हो जाएगा। चलिए। अभी बाहर फेंक दीजिए इसे, अभी के अभी। मैं फेंक कर आता हूँ।
नितिन बाबू। हाँ? ये क्या है? कुछ नहीं पंडित जी, बस ऐसे ही। सब सुख शांति तो है? हाँ हाँ पंडित जी, सब शांति है। पड़ोसी हूं आपका, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर याद कर लेना पंडित ताराचंद को। जी पंडित जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। नमस्ते। तुमने मेरे बच्चे के खिलौने फेंक दिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया तुमने। पता नहीं ये लोग किस भ्रम में पड़ गए हैं। तुम्हारे सारे खिलौने फेंक दिए? मुझे बहुत गुस्सा आया उन पर। लेकिन जब तुम्हारा मासूम चेहरा देखती हूं तो मेरा गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है।